बात बड़ी अफसोस की है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ के लिए हमारी हुकूमतें जो हैं वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रही हैं, बस उस तरह एक्शन नहीं ले रही जिस तरह लेना चाहिए थे। सारा दिन सारी रात इन्हीं टीवी चैनलों पे बैठकर पाकिस्तानी अवाम मुसलमानों के खून निचोड़ का टैक्स निकाल कर पैसों से पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों पे सफ़र करने वाले और अपने मोबाइलों पे बैलेंस तक इन्हीं अवाम के पैसों से दिलवाने वाले ये जो वजीर हैं, पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं, तर्जुमान हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तर्जुमान हैं, मुझे शर्म आता है कि सारा दिन कुत्तों की तरह भौंकते हैं, सारी रात चैनलों पर कुत्तों की तरह भौंकते नजर आते हैं अपनी जातियात के लिए, मफादात के लिए, दुनियावी अगराज के लिए, दुनियावी मकासद के लिए, लेकिन इनकी ज़बान नहीं हिलती, इनकी ज़बान नहीं हरकत में आती, नहीं सिक्कत में आती, नहीं बोलती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ के लिए नहीं बोलती, उसके लिए इनके पास कोई अल्फाज नहीं है। नमूज़ रिसालत के लिए इन खबीसों के पास, इन जलीलों के पास, इन घटिया और गलीज इंसानों के पास कोई भी अल्फाज नहीं है। तो मैं पूरी कौम से मुखातिब हूँ, नौजवानों देखो, हम लोग 12 रबीउल अव्वल को पाकिस्तान के बहुत सारी बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन तुलबा तंजीमों के साथ मिलके आप प्यारा इस्लामाबाद चौक से सफात खाना फ्रांसी सफात खाने की तरफ भर रहे हैं और वहां जो होने जा रहा है वो फिर वहीं पे पता चलेगा क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब हमें तो पता चल गया है, हम तो जान चुके हैं कि ये जो टोला, ये जो लोग हमारे पे मुसल्लत हैं, ये खंजीर हैं, ये जंदीकों से मिले हुए हैं, ये तो वो लोग हैं जो इन्हीं खबीसों के कुत्तों को नहलाया करते थे। ये किस तरह उनके खिलाफ बोल सकते हैं, ये किस तरह फ्रांस से बाइकआउट की बात कर सकते हैं, ये किस तरह फ्रांस के ऊपर लानतें भिजवा सकते हैं, उनके सफीर को भिजवाने की और अपने सफीर को वापस बुलवाने की बात कर सकते हैं। ये किस तरह कह सकते हैं कि हमें OIC के इजलास को बुलाना चाहिए और बुला के वहां पर एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए। ये नहीं करेंगे, ये जंदीक किस्म के लोग हैं। तो मैं दूसरा आपको बता रहा हूं, इसके बाद हम मुल्क भर में इस जाल को फैला रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को, एहतजाज को फैला रहे हैं। इतवार को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एक बड़ा मुजाहरा करने जा रहे हैं नेशनल यूथ पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम, उसमें भी पूरे मुल्क के लोगों को दावत दे रहे हैं और उसके बाद मुल्क में ये फैलेगा सिस्टम इंशाल्लाह। पूरे मुल्क के अंदर हम तहरीक को चलाने जा रहे हैं नमूज़ रिसालत के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ के लिए। मैं वाज़िया बतला दूं, हम कोई सियासत नहीं करने जा रहे इस पे, ना ही कभी इस इशू को लेके, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ को लेके आपसे वोट मांगने आएंगे। मैं क्लियर बता रहा हूं कि ये जो लोग इस वक्त खामोश हैं, ये जो तर्जमान हैं, ये जो ज़िम्मेदारान हैं, ये जो हुक्मरान हैं, ये इस वक्त खामोश हैं, उस तरह बात नहीं कर रहे। याद रखिएगा, अगर इलेक्शनों में आप लोगों ने इन लोगों को वोट किया, इन लोगों को फिर मुंतखब किया, तो फिर समझिएगा कल जिस तरह फ्रांसियों के साथ ये क़यामत के दिन खड़े होंगे, अल्लाह ताला इनको उठाएंगे, आप भी मुबर्रा नहीं होंगे, आप भी नहीं बचेंगे, आप भी इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं गलीजों और जंदीकों के साथ खड़े होंगे। तो पूरी कौम से कहता हूं, यह वक्त है इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत देने का। मुहिब्बाने रसूल से रिक्वेस्ट है कि आइए अब मैदान अमल में निकल के साबित कीजिए कि हमारी माओ ने हमें दूध पिलाते वक्त ये सबक सिखाया था, ये बाबर करवाया था, ये बतलाया था कि बेटा कट मरना गवारा करना, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आंच ना आने देना। उम्मीद है इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल को, जहाँ पे हम पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, इस दफ़ा हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमूज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकल कर बतलाएंगे कि हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और जो मोहम्मद रसूल की नमूज़ पे डाका डालने की कोशिश करेगा, काबतुल्लाह की कसम है, उसको हम इस दुनिया में जिंदा